नमस्कार दोस्तों, एग्जामिनर का मूड कोई नहीं जानता, इसीलिए फिजिक्स का कोई कंसेप्ट मत करना मिस। आज लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप नंबर 21। बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर। अब तक की बातों पर एक नजर। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ काम किया और वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। उससे ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया और ध्यान दीजिएगा सिर्फ फाइनल और इनिशियल पर डिपेंडेंट है, यानी वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब हमने इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, बहुत दूर था इसीलिए, और फाइनल पॉइंट आर मान लिया। यही वर्क डन का फॉर्मूला के क्यू क्यू बाय आर दे देगा और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम आपको नीचे दिख रहा होगा। अब हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो सिर्फ कैपिटल क्यू से लिंक्ड हो, यानी स्मॉल क्यू को गायब करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी पर यूनिट चार्ज क्यू। डिवाइड करते ही मिलेगा के क्यू बाय आर और यही हमारे पॉइंट पी का पोटेंशियल है उस चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से। और ध्यान दीजिए चार्ज को साइन के साथ पुट करिए। पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव, वाइस वर्सा। अच्छा, अगर चार्ज पॉजिटिव है और दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है और दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि -1 -2 से ज्यादा होता है। अब बात करेंगे चेंज के फॉर्म में। अगर अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखा वो था v इज इक्वल टू यू बाई क्यू, या ऐसा कह सकते हैं u इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। लेकिन अगर डेल्टा के फॉर्म में लिख दें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। नोटिस सिर्फ इतना करना है कि इससे वर्क डन मिल जाएगा, और दूसरा कि यहां चेंज जब करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां भी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये चार्ज भी साइन के साथ जाएगा। चलिए लगाते हैं एक सवाल। सबसे पहले हमें कह रहा है पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर, चार्ज और दूरी दे रखी है। हम गए अपने सॉल्यूशन पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। चार्ज है 4 × 10⁻⁷, डिस्टेंस SI में 9 × 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए, कंसेप्ट फोकस है, कैलकुलेशन नहीं। अब हमें एक चार्ज है इतनी वैल्यू का, उसको इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट पी पर लाकर रखना है। तो हम आते हैं वर्क के रिजल्ट पर। इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी, सेम कोरिलेशन। तो आंसर आ जाएगा Q इंटू वी। चार्ज की वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल अभी जस्ट हमने निकाला और मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज अगर नेगेटिव होता तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, चार्ज पॉजिटिव होता तो वर्क डन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल पहले से पॉजिटिव ऑब्टेन हो गया है। अब एक और बात उसने पूछी कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। होमवर्क को मत छोड़ना, यह है सक्सेस की चॉइस। कल लेंगे स्टेप 22 विथ फुल रिजॉइस।